केंद्रीय विद्यालय संगठन के जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए गणित पर आयोजित पाठ्यक्रम में भाग लेने आए शिक्षक शिक्षिकाओं ने बाल्को संयंत्र देखा। उन्होंने एल्यूमिनियम उत्पादन की प्रक्रिया और तकनीक की गहराई से जानकारी प्राप्त की और अपनी जिज्ञासा को शांत किया। संयंत्र देखने आए शिक्षक शिक्षिकाओं ने बाल्को कर्मियों की मेहनत और लगन की भूरी भूरी प्रशंसा की। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से प्रशिक्षित ग्रेजुएट गणित विषय पर सेमिनार में सम्मिलित होने के लिए जवनी वाले एनटीपीसी केंद्रीय विद्यालय में 9 जून 2004 को करीब 75 शिक्षक शिक्षिकाओं की टीम ने बाल्को संयंत्र भ्रमण के उद्देश्य से आए। इस टीम का नेतृत्व बाल्को केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य श्री डी.एस. शास्त्री ने किया। बाल्को बीएलसी में परिचय कार्यक्रम के बाद संयंत्र भ्रमण हेतु पूरी टीम संयंत्र गई। उन्होंने विभिन्न इकाइयों को देखकर विभिन्न इकाइयों के इंजीनियरों प्रचालकों से अपनी जिज्ञासाओं के अनुसार जानकारी प्राप्त की एवं संतुष्ट हुए। बाल्को संयंत्र के अवलोकन के दौरान जबलपुर, अजमेर और चंडीगढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आए गणित शिक्षकों की टीम के सदस्यों ने लाल भूरे रंग के बॉक्साइट पत्थर, एल्यूमिना पाउडर, स्मेल्टर में गर्म धातु, बिजली की खपत और संरचना के अंतर्गत ढलाई, वायर रॉड, शीट रोल्स आदि का निर्माण होते देखा। उन्होंने अनेक तरह के प्रश्न भी किए। टीम के कुछ शिक्षक शिक्षिकाओं ने इस संबंध में अपने अनुभव भी बताए। तो बॉक्साइट से हम लोग पहले हाइड्रेट एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद हाइड्रेट को एल्यूमिना में कन्वर्ट करते हैं। हमारा बाल्को में जो प्रोसेस चल रहा है वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर डाइजेशन है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर डाइजेशन है। आपको कास्टिक्स को हम लोग डाइजेस्ट किए थे तो एल्यूमिना सोडियम एल्यूमिनेट करके मिलेगा। तो जो एक्सट्रैक्ट किए हैं हम लोग हाइड्रेट या एल्यूमिना, so we have to recover it back. स्मेल्टर ले जाता है। स्मेल्टर में स्कैनर को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, वहाँ पे हमको फिर एल्यूमिनियम मेटल मिलता है और उस मेटल को फैब्रिकेशन में यूज करते हैं। वहाँ से अपने डिफरेंट प्रोडक्ट सीट्स जो है जो प्रोडक्ट हमको चाहिए वहाँ से डिफरेंट टाइप के सीट्स वगैरह निकालते हैं।
of work, what you have seen here. And we have seen so much that we cannot imagine that aluminium has so much things to do, so much things to play over here. We see seats over here, then blocks, and what are these called, sir? Slabs also. Yes. And furnace, the way it was melted, it was really worth seeing it. It was really worth it. Observing how the aluminium foil is being prepared from this factory, and first I had seen a Bhilai Steel plant how the iron just we just saw the iron rail, but this is the first time. It's a worth seeing, and felt very bad seeing the workers the way they are working. Really, it's so over. But really we understood what is happening in there, and from the bookish knowledge it is very little, but in practical knowledge we have score very lot from the practical knowledge. Thank you. A hand-in-hand experience the participants have got. Really, it is an appreciable educator to all the participants. Generally, in the books we read about metallurgy, extracting metals from the ores, but this is a direct hand-in-hand experience where our participants have enjoyed themselves and seen the different methods and processes in the process of extracting the aluminum metal. I thank the authorities of BALCO for having given such a type of opportunity to the participants and teachers of Kendriya Vidyalaya Sangathan to get such a knowledge. Thank you very much. Working to build a great nation and helping India to be one of the global. बाल्को प्लांट का भ्रमण हमने किया, हमारे लिए बहुत सुखद अवसर था। आज हमने जाना कि धरती के गर्भ में छिपे हुए खनिज को निकालकर इंसान के इस्तेमाल के लिए बनाने में कितना खून, कितना पसीना और कितनी मेहनत लगती है, इसका वास्तविक अनुभव हम नहीं कर सकते थे जबकि अगर हम किताबों में ही पढ़ते और पढ़ाते रहते। तो आज हम सामने आकर जब हमने देखा तब उस खनिज का महत्व हमें पता चला और उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, कितना दिमाग लगा है, कितना समय लगा है और कितना बड़ा टीम, कितना बड़ा दल इसके लिए लगा हुआ रहता है। ये सब देख के बहुत सुखद अनुभूति हुई और हमने ये भी जाना कि प्रकृति की चीज़ों को किस तरह कायदे से हमको इस्तेमाल करना है और उसकी सुरक्षा के प्रति हम और हमारे विद्यार्थी रहेंगे, इस बात को हम ज़्यादा शिद्दत से महसूस करेंगे। यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। तो प्रैक्टिकल नॉलेज वाकई थियोरिटिकल नॉलेज से बहुत अच्छा होता है और उसको देख करके हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं खुद कि किस तरह से क्रशिंग होता है, किस तरह से पाउडर बनता है, किस तरह से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस तरह से कास्ट किया जाता है और बड़ा अच्छा लगा। बाल्को में आकर के हमारी ज्ञान वृद्धि हुई है। धन्यवाद। जैसे क्या प्लांट है, कहाँ एल्यूमिनियम बनता है और आप जो बर्तन यूज़ करते हो घरों में और उसमें डिलीशियस फूड बनाते हो और ये बर्तन कहाँ से जो मटेरियल यूज़ करते हैं हम वो कहाँ से मिलता है और उसको पाने के लिए कितनी हमें मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, यहाँ के मजदूर कितना काम कर रहे हैं, इतनी तपती हुई ज्वलनशील भट्टियों के आगे, ये वाकई में बहुत ही मेहनत का काम है। मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वास्तव में मैं इनका बहुत आभारी हूँ, बाल्को की तरफ के मैनेजर के, उन्होंने आने का एक मौका दिया। जिन चीज़ें देखते थे वो आज हमने प्रैक्टिकल देखा, हमें बहुत ही आनंद हुआ। हम बच्चों को जाकर इनकी प्रैक्टिकल बताएंगे कि हमने इनके बाल्को में तो जाकर ये सब कुछ देखा और बहुत ही इससे हमें शिक्षा मिलती है और बच्चों के लिए हम इसको प्रैक्टिकल रूप में बता पाएंगे। It is really very interesting. What I was teaching in the class, it was entirely different, and it is entirely different from what we are getting here now. So this is very useful and fruitful. Thank you.